Bukhari. Hadith number 63. Translation. Narrated Anas bin Malik, while we were sitting with the Prophet in the mosque, a man came riding on a camel. He made his camel kneel down in the mosque, tied its foreleg and then said, "Who amongst you is Muhammad?" At that time the Prophet was sitting amongst us leaning on his arm. We replied, "This white man reclining on his arm." The man then addressed him, "O son of Abdul Muttalib." The Prophet said, "I am here to answer your questions." The man said to the Prophet, "I want to ask you something and will be hard in questioning. So do not get angry." The Prophet said, "Ask whatever you want." The man said, "I ask you by your Lord, and the Lord of those who were before you, has Allah sent you as an apostle to all the mankind?" The Prophet replied, "By Allah, yes." The man further said, "I ask you by Allah. Has Allah ordered you to offer 5 prayers in a day and night, 24 hours? He replied, "By Allah, yes." The man further said, "I ask you by Allah. Has Allah ordered you to observe fasts during this month of the year, i.e. Ramadan?" He replied, "By Allah, yes." The man further said, "I ask you by Allah. Has Allah ordered you to take zakat, obligatory charity, from our rich people and distribute it amongst our poor people?" The Prophet replied, "By Allah, yes." Thereupon that man said, "I have believed in all that with which you have been sent, and I have been sent by my people as a messenger, and I am Daimam bin the Laba from the brothers of Bani Sa'd bin Bakr." अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी किताब इल्म का बयान, बाब हदीस पढ़ने और मुहद्दिस के सामने पेश करने पढ़ने का बयान। और हुस्न बसरी और सुफियान सूरी और इमाम मालिक ने भी खुद पढ़ लेना काफी समझा है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने आलम के सामने कुरात के काफी होने में ज़माम बिन सलबा की हदीस से इस्तिदलाल किया है। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हम नमाज पढ़ें। आपने फरमाया हाँ। बस वो मुहद्दिसीन कहते हैं कि ज़माम बिन सलबा का ये कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ना है। और ज़माम ने अपनी कौम को इसकी इत्तला की और कौम के लोगों ने उसको काफी समझा। और इमाम मालिक ने सिख से इस्तिदलाल किया है कि वो लोगों के सामने सुनाया और मुअल्लिम के सामने किताब पढ़ी जाती है तो हाज़रीन कहते हैं कि हमको फलां शख्स ने सुनाया। और मुअल्लिम के सामने किताब पढ़ी जाती है तो पढ़ने वाला कहता है कि मुझे फलां शख्स ने पढ़ाया। हदीस नंबर 63। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया। कहा हमसे मोहम्मद बिन हुस्न वास्ती ने बयान किया। कहा इन्होंने औफ से, इन्होंने हुस्न बसरी से, इन्होंने कहा आलम के सामने पढ़ने में कोई कबाहत नहीं। और हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया। इन्होंने सुफियान सूरी से सुना। वो कहते थे जब कोई शख्स मुहद्दिस को हदीस पढ़कर सुनाए तो कुछ कबाहत नहीं, अगर यूं कहे कि इसने मुझसे बयान किया और मैंने अबू असीम से सुना। वो इमाम मालिक और सुफियान सूरी का कौल बयान करते थे कि आलम को पढ़कर सुनाना और आलम का शागिर्दों के सामने पढ़ना दोनों बराबर हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 63। किताब इल्म के बयान में, बाब शागिर्द का उस्ताद के सामने पढ़ना और सुनाना। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया। कहा हमसे लीस ने बयान किया। इन्होंने सईद मकबरी से, इन्होंने शरीफ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर से, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि एक बार हम मस्जिद में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊंट पर सवार होकर आया और ऊंट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा हैं। तब वो आपसे मुखातिब हवा के, ऐ अब्दाल मतलब के फर्जंद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और जरा सख्ती से भी पूछूंगा तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व ताली की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर इसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमजान के रोजे रखो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार लोग हैं उनसे ज़कात वसूल करके हमारे मोहताजों में बांट दिया करें? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लाए हैं, मैं उन पर ईमान लाया, और मैं अपनी कौम के लोगों का, जो यहाँ नहीं आए हैं, भेजा हुआ तहकीक हाल के लिए आया हूँ। मेरा नाम ज़माम बिन सलबा है, मैं बनी साद बिन बकर के खानदान से हूँ। इस हदीस को लीस की तरह मूसा और अली बिन अबद अल हमीद ने सुलेमान से रिवायत किया, इन्होंने साबित से, इन्होंने अनस से, इन्होंने यही मजमून हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। तशरीह मुस्लिम की रिवायत में हज का भी जिक्र है। मसंद अहमद में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में यूं है, यानी इसने अपना ऊंट मस्जिद के दरवाजे पर बांध दिया था। उसने बेतकल्फी से सवालात किए और आप ही बेतकल्फी से जवाब देते रहे, और लफ्ज मुबारक अल्लाहुम्मा का इस्तेमाल फरमाते रहे। तमाम इस्माए हसनी के कायम मकाम है, इसलिए गोया आपने जवाब के वक्त इस्माए हसनी को शामिल फरमा लिया। ये अरबों के मुताबिक भी था कि वो वसूद कामिल के मकाम पर अल्लाह का नाम बतौर कसम इस्तेमाल करते थे। ज़माम का आना 9 हिजरी की बात है, जैसा कि मोहम्मद बिन इसहाक और अबू अबीदा वगैरह की तहकीक है। इसकी ताईद तबरानी की रिवायत से होती है, जिसके रावी इब्न अब्बास हैं, और जाहिर है कि वो फतह मक्का के बाद तशरीफ लाए थे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का मकसद ये है कि इस वक़रात का तरीका भी मुतबर है, जैसा कि ज़माम ने बहुत सी दीनी बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और आप तस्दीक फरमाते रहे। फिर ज़माम अपनी कौम के यहाँ गए और इन्होंने उनका एतबार किया और ईमान लाए। हाकिम ने इस रिवायत से आली सनद के हुसूल की फजीलत पर इस्तिदलाल किया है, क्योंकि ज़माम ने अपने यहाँ आपके कासद के जरिया ये सारी बातें मालूम कर ली थीं, लेकिन फिर खुद हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालमशाफा सारी बातों को मालूम किया। लिहाजा अगर किसी के पास कोई रिवायत चंद वसतों से हो और किसी शेख की इजाजत से उन वासितों में कमी आ सकती हो, तो मुलाकात करके आली सनद हासिल करना बहरहाल बड़ी फजीलत की चीज है।